बात सुनो मेरी, जब तक करीम इस घर में है ना तब तक तुम ड्रामा करती रहना, उसके सामने अच्छी बनती रहो, ठीक है? अम्मी पुरसुकून हो जाए, उन्हें इतनी छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तुम मेरे सामने करीम का दिफा कर रही हो? तुमने ही कहा था ना कि बेटी पैदा होने पर वो कितना नाराज हुआ था। कोई खुशी नहीं हुई थी उसे उस वक्त। तुमने कितनी बार तो कहा है कि वो अपनी औलाद को लेकर कितना लापरवाह था, फिर भी तुम उस जैसे आदमी के लिए मुझे बातें सुना रही हो। जानान, तुम पागल हो गई हो क्या? सब लोग घर पे मौजूद हैं। अम्मी आप जाएं यहाँ से। मगर अम्मी जाएं और जाकर देखिए कि मरियम यहाँ आ तो नहीं रही। वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। रुको रुको, देख कर आती हूँ। पुरानी बातों का जिक्र करने का तुम्हारा क्या मकसद है, समझी नहीं मैं। करूंगी मैं, क्योंकि तुम जब अपनी उस सास की बुराइयां करती थी मेरे सामने तब मैंने तुम्हारी मदद की थी सादिया, और अब तुम पुरानी बातों का जिक्र करके मुझे मुश्किल में डालना चाह रही हो। हाँ, तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। कल हॉस्पिटल में मुझसे बात करने के बजाय तुम एक कोने में खामोश खड़ी रही। अगर तुम्हें कुछ बताना है तो बता भी दो मुझे। ठीक है, मैं तुमसे खुलकर बात करती हूँ। मैं तुम्हें देख चुकी हूँ सादिया, उस आदमी के साथ मैं तुम्हें देख चुकी हूँ। क्या तुम पीछा कर रही थी मेरा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे मैं भी मुश्किल में आ सकती हूँ। यार जानान, अब तुम कसम से अपनी हद से बढ़ रही हो। तो तुम जो ये सब कर रही हो, क्या मैं कोने में बैठकर तमाशा देखती रहूं? अगर तुम्हारे शौहर को मालूम हो गया तो क्या होगा? जानान, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी तरह अपना घर, अपनी गाड़ी खोने का बिल्कुल खौफ नहीं है, इसलिए मुझ पर तोहमत लगाना बंद कर दो। समझ में आई? जानान!